हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए मार्क मैनसन की एक और दिमाग हिला देने वाली किताब की समरी लेकर आई हूं। हमने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना सीखा था। अब ये किताब एवरीथिंग इज फक्ड उससे भी एक कदम आगे जाती है। मैनसन शुरुआत करते हैं एक अजीब से पैराडॉक्स से। आज हम इंसानी इतिहास के सबसे अच्छे टाइम में रह रहे हैं। हम पहले से ज्यादा हेल्दी हैं, ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा आज़ाद हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, पर फिर भी हम सब अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी होपलेसनेस, निराशा फील कर रहे हैं। एंग्जायटी और डिप्रेशन के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों जब सब कुछ ठीक है तब भी लगता है कि एवरीथिंग इज फक्ड? मैनसन कहते हैं कि प्रॉब्लम होप में है। हाँ, आपने सही सुना। हम हमेशा सुनते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर मैनसन कहते हैं कि होप एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। होप हमेशा एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना पर बेस्ड होती है, और जब हम हमेशा एक बेहतर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने प्रेजेंट से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब सब ठीक हो जाएगा, या जब दुनिया में शांति हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। ये होप हमें एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन में रखती है। इस किताब को समझने के लिए हमें अपने दिमाग के दो हिस्सों को समझना होगा। मैनसन इनको द थिंकिंग ब्रेन और द फीलिंग ब्रेन कहते हैं। द थिंकिंग ब्रेन, सोचने वाला दिमाग, ये हमारा रैशनल, लॉजिकल, कैलकुलेटिंग हिस्सा है। ये प्लान बनाता है, एनालाइज करता है और सोचता है। द फीलिंग ब्रेन, महसूस करने वाला दिमाग, ये हमारा इमोशनल, इम्पल्सिव, वैल्यू ड्रिवन हिस्सा है। ये अच्छा या बुरा फील करता है। हम सोचते हैं कि हमारा थिंकिंग ब्रेन ड्राइवर है और फीलिंग ब्रेन पैसेंजर, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। द फीलिंग ब्रेन इज इन चार्ज। हमारे सारे डिसीजंस, हमारे सारे एक्शंस अल्टीमेटली हमारे इमोशन से ड्राइव होते हैं। थिंकिंग ब्रेन सिर्फ एक ड्राइवर है जिसे फीलिंग ब्रेन ने हायर किया है उसे जस्टिफाई करने के लिए। अगर आपका फीलिंग ब्रेन कहता है मुझे वो चॉकलेट केक खाना है, तो आपका थिंकिंग ब्रेन 10 बहाने ढूंढ लेगा कि वो केक खाना क्यों अच्छा है। आज तो बहुत स्ट्रेसफुल दिन था, कल से डाइट शुरू करूंगा। और हमारा फीलिंग ब्रेन एक बहुत ही अजीब तरह से काम करता है। उसे पेन, दर्द पसंद नहीं, पर उसे मीनिंग चाहिए। वो हमेशा एक पेन फॉर प्लेजर ट्रेड ऑफ करता है। हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं ताकि हमें कोई रिवॉर्ड मिले। प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया में हमने पेन को लगभग खत्म कर दिया है। हमें हर चीज आसानी से मिल जाती है। हमें एंटरटेनमेंट के लिए मीलों चलकर नहीं जाना पड़ता, फोन पर एक क्लिक से मिल जाता है। इस पेनलेस लाइफ की वजह से हमारा फीलिंग ब्रेन कंफ्यूज हो गया है। उसे कोई मीनिंग नहीं मिल रहा, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट करता है। एक स्लो इंटरनेट कनेक्शन या ट्विटर पर कोई अजीब सा कमेंट हमें इतना परेशान कर देता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। इसे द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। जितनी ज्यादा हमारी लाइफ आसान होती जा रही है, उतने ही हम ज्यादा फ्रैजाइल और बेचैन होते जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? अगर होप ही प्रॉब्लम है, तो क्या हमें उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए? मैनसन कहते हैं नहीं, हमें एक अलग तरह की होप चाहिए। हमें एक बेटर होप चाहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ इमोशन, भावना के नियम क्या हैं? मैनसन ने हमारे इमोशनल वर्ल्ड को समझाने के लिए न्यूटन के लॉज का एक वर्जन बनाया है। फर्स्ट लॉ, हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट इमोशनल रिएक्शन होता है। जब आप कुछ पाते हो तो उससे जुड़ी खुशी के साथ उसे खोने का डर भी आता है। जितना ज्यादा आप किसी चीज से प्यार करोगे, उतना ही ज्यादा उसे खोने का दुख होगा। इसलिए इमोशनल न्यूट्रल रहना इम्पॉसिबल है। सेकेंड लॉ, हमारी सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्य हमारे इमोशंस के जोड़ के बराबर है। अगर हम हमेशा नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करते रहेंगे और पॉजिटिव इमोशंस के पीछे भागेंगे, तो हमारी सेल्फ वर्थ कमजोर हो जाएगी। सच्ची सेल्फ वर्थ तब आती है जब हम अपनी सारी इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड लॉ, आपकी आइडेंटिटी तब तक वैसी ही रहेगी जब तक उसे कोई नया अनुभव चैलेंज ना करे। आप तब तक नहीं बदलोगे जब तक आपको कोई पेन, कोई फेलियर, कोई ट्रेजेडी झंझोड़ कर ना रख दे।
ये लॉज हमें बताते हैं कि पेन, फेलियर और नेगेटिव इमोशंस लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। उनसे भागना बेवकूफ़ी है, उन्हें एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है। बिल्डिंग एन एंटी फ्रैजाइल सेल्फ, एक एंटी फ्रैजाइल स्वयं का निर्माण। तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? मैनसन कहते हैं कि हमें एंटी फ्रैजाइल बनना होगा। फ्रैजाइल चीज़ प्रेशर में टूट जाती है, रिजिलियंट चीज़ प्रेशर से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। पर एंटी फ्रैजाइल चीज़ प्रेशर, केओस और स्ट्रेस से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंटी फ्रैजाइल बनने के लिए एम्ब्रेस पेन, अपने पेन टॉलरेंस को बढ़ाओ, मुश्किल चीज़ें करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। थोड़ा सा दुख सहना अच्छा है। एक्ट विदाउट होप, किसी चीज़ को इसलिए मत करो क्योंकि आपको उससे कोई बेहतर फ्यूचर मिलेगा। उसे इसलिए करो क्योंकि वो अभी इस पल में सही काम है। ये अनकंडीशनल एक्शन है। चूज योर वैल्यूज, अपनी लाइफ को प्लेजर पर नहीं बल्कि वैल्यूज पर बेस करो। वैल्यूज वो हैं जिन्हें आप पेन के बावजूद फॉलो करते हो, जैसे ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन। द ब्लू डॉट इफेक्ट, ब्लू डॉट प्रभाव। हमारा दिमाग हमेशा थ्रेड्स ढूंढता रहता है। अगर आपको एक स्क्रीन पर 1000 नीले डॉट्स दिखाएं और उनमें से 10 लाल डॉट्स हों, तो आपका दिमाग तुरंत उन लाल डॉट्स को पहचान लेगा। पर अगर धीरे धीरे लाल डॉट्स कम कर दिए जाएं, तो आपका दिमाग नॉर्मल नीले डॉट्स को भी लाल की तरह देखने लगेगा, क्योंकि वो थ्रेट ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। यही आजकल हो रहा है। हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, इसलिए हमारा दिमाग छोटी छोटी परेशानियों को बड़ी प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट कर रहा है। अंत में मैनसन कहते हैं कि सच्ची आज़ादी फ्रीडम फ्रॉम नहीं है, बल्कि फ्रीडम फॉर है। किसी चीज़ के लिए आज़ादी है। सिर्फ कमिटमेंट्स, रूल्स और पेन से आज़ाद होना काफ़ी नहीं है। आपको उस आज़ादी को किसी चीज़ के लिए कमिट करना होगा, किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। यहीं से मीनिंग आता है। एवरीथिंग इज फक्ड एक ऐसी किताब है जो आपको आईना दिखाती है। ये अनकंफर्टेबल है पर ज़रूरी है। ये हमें बताती है कि एक आसान, पेनलेस लाइफ एक एम्प्टी वाइफ है। सच्चा मीनिंग, सच्ची खुशी और सच्चा कैरेक्टर पेन को एम्ब्रेस करने से, मुश्किलों का सामना करने से और अपने वैल्यूज़ के लिए जीने से मिलता है। ये हमें एक ऐसी होप देती है जो फ्यूचर पर नहीं बल्कि प्रेजेंट एक्शन पर बेस्ड है। एक ऐसी होप जो कहती है सब कुछ अजीब है पर मैं फिर भी सही काम करूंगा क्योंकि वही सही है। तो दोस्तों, ये थी मार्क मैनसन की एवरीथिंग इज फक्ड की समरी। ये किताब आपको इस केओस भरी दुनिया में थोड़ी शांति और एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती है।